क्योंकि जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, जप करता है, उसके भीतर सात्विकता बढ़ती जाती है। और सात्विकता, पवित्रता अपने आप में एक बड़ा बल है। ऐसे व्यक्ति की प्राण शक्ति सबल हो जाती है, और प्राण शक्ति सबल होने से रोग जल्दी से हम पर हावी नहीं होते। अगर हो भी जाए प्रारब्ध वेग से तो ज्यादा समय टिकेंगे नहीं। जो आदमी जितना तामसी प्रकृति का होता है ना, वो उतना ज्यादा बीमार होता रहता है बार बार। और जो जितना अपने आप में सात्विक होता है, उतना रोग उससे दूर रहते हैं। इसलिए आप देखना, कभी बुखार आ जाए, बीमार हो जाए ना शरीर, उस दिन अगर आप सुबह जल्दी उठ गए और थोड़ा गर्म पानी पीकर थोड़ा सैर किए, गर्म पानी से स्नान कर लिया, भगवान नाम जप किया, फिर दवाई ली, बीमारी जल्दी भाग खड़ी होगी और आपका स्वास्थ्य जल्दी अच्छा हो जाएगा। पर बीमार हो गए तो मानो लाइसेंस मिल गया देर तक सोने का और देर से नहाने का। यहाँ तो कोई तो नहाते भी नहीं ना, हम तो बीमार हैं, हम तो बीमार हैं, हम तो बीमार हैं। तो तमोगुण और बढ़ा रहे हैं। तो जितना तमोगुण बढ़ेगा उतना रोग और मजबूत हो जाएगा, और जितना सत्वगुण बढ़ेगा उतना रोग नष्ट होगा। तो प्राणायाम, जप, ध्यान, पाठ आदि से हमारी प्राण शक्ति सबल हो जाती है। पिक्चर ज्यादा देखें, फालतू दृश्य ज्यादा देखें, मैगजीनों में या और जगह अर्धनग्न चित्र ज्यादा देखें, सिगरेट बीड़ी पीते हुए चित्र लोगों के ज्यादा देखें, चलते चलते बातें करें अथवा जोर से बोलें, खाते समय चबा चबा कर न खाएं, ग्रहण का समय हो या सूतक लगा हो, उस सूतक के समय भी खाएं पिएं। तो जैसे कल 3:30 बजे सूतक लग गया था दोपहर को, उसके बाद खाना वर्जित, सूतक में नहीं खाया जाता है, नहीं पिया जाता है, पर सूतक के समय में भी खाएं पिएं तो इससे तमोगुण बढ़ता है और दैवी शक्तियों की सहायता नहीं मिलती है। सूतक का समय हो, ग्रहण से कुछ घंटे पहले सूतक लग जाता है, तो उस समय अगर हम खाएं पिए नहीं तो दैवी शक्तियां हमारे साथ हो जाती हैं। पर उस समय भी हम अपनी मनमानी करते रहें, मन मुक्ता करें, तो फिर इतना लाभ नहीं हो पाता है। हम दैवी शक्तियों के साथ चलें। वानर सेना पूरी राम जी के साथ हो गई, रावण के साथ नहीं हुई। तो उसमें हमको लाभ होगा। ये मनुष्य जन्म इसीलिए है कि शरीर पाकर वो लाभ पाना चाहिए जो लाभ और शरीरों में नहीं पाया जा सकता। इसलिए गरुड़ ने तुलसीकृत रामायण के उत्तर कांड में जब काकभूषुंडी जी को पूछा सबसे उत्तम शरीर कौन सा है, तब काकभूषुंडी बोले, नर तन सम नहीं कौनेउ देही। मनुष्य शरीर के समान और कोई उत्तम शरीर नहीं है। 84 लाख योनियां हैं, पर नर तन सम नहीं कौनेउ देही। देवता भी भारत भूमि में मनुष्य शरीर लेने को लालायित रहते हैं, ऐसा विष्णु पुराण में लिखा हुआ है। तो हमको तो भारत भूमि में ये मनुष्य शरीर मिला है, और भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी कि हम सत्संग में आए, फिर भगवान के नाम की दीक्षा भी लें। ये कितनी अच्छी बात है। पर समझ के अभाव में लोग अपने मनुष्य जीवन का बहुत सारा समय गंवा देते हैं। धृतराष्ट्र का सारथी था न संजय, उसको युद्ध के मैदान में जो दिख रहा था वैसा का वैसा वर्णन वो धृतराष्ट्र के आगे कर रहा था। भगवान वेदव्यास जी ने उसको दिव्य दृष्टि दी थी, तो जैसा दिख रहा था वैसा का वैसा वो बताता जा रहा था। जो भगवान बोल रहे थे वो भी वो सुन रहा था और वही का वही धृतराष्ट्र को बता रहा था। काश आजकल के चैनल वालों के पास भी अगर ऐसी समझ होती कि जो सत्य है वो बोला जाए, तो समाज में सुख शांति की स्थापना अब भी और इसी क्षण हो सकती है। आतंकवादी तो आतंकवाद फैलाते हैं, पर गलत अफवाहें उड़ाकर कम आतंकवाद का काम नहीं करते हैं।
ये भी बड़े दहशत फैलाते हैं, प्रलय हो जाएगी, प्रलय हो जाएगी, प्रलय हो जाएगी, डरा देते लोग। 21 दिसंबर 2012 बोले दुनिया का आखिरी दिन, तुम्हारा आखिरी दिन ना हो, कहीं ध्यान रखना, दुनिया का कोई आखिरी दिन नहीं होगा। ये दुनिया ईश्वर ने बनाई तो चैनल वालों से पूछकर नहीं बनाई थी कि तुम कहोगे उस दिन प्रलय हो जाएगी। ये भगवान ने बनाई है, और इस दुनिया को बनाने वाला ईश्वर वो हमारा दुश्मन नहीं है। सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान हम सबके हितैषी हैं, भगवान हम सबका हित चाहते हैं। तभी तो ऐसी प्रेरणा दी कि इतना जल्दी सुबह आकर आप यहां बैठ गए दीक्षा लेने के लिए, और कई श्रद्धालु बाहर बैठे हैं सत्संग सुनने के लिए। ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं, उसका ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। संजय की दिव्य दृष्टि कब चली गई थी? वेदव्यास जी की दी हुई। जब दुर्योधन मरा और संजय को मोह हुआ कि अरे हमारा दुर्योधन मर गया, संजय की दिव्य दृष्टि गई। आजकल भी इन लोगों के जीवन में धन पद प्रतिष्ठा, इसके मोह के कारण सत्य को देखने की नजर नहीं रही, दृष्टि नहीं रही, इसलिए झूठ से एक होकर कुछ भी बक देते हैं। अभी वो सब कहने का समय नहीं तो मैं आज तक ये लोग जो आरोप लगाते आए, मैं एक एक सच्चाई आपके आगे रखूं और उन लोगों को भी सामने खड़ा करूं। एक आरोप चैनल वालों ने लगाया था बीच में कुछ समय पहले कि एक आदमी को ला दिया टीवी पर, बोले ये देखिए ये कह रहा है। फिर वो बोला आदमी और उसको दिखाने लगे कि भाई बापूजी ने तंत्र विद्या करके मेरी पत्नी और बेटी को अपने आश्रम में रखा है, और उनके ही आश्रम का एक साधक जो 15 साल से बापू के आश्रम में रहता है, उसने मेरी बेटी के ऊपर तंत्र प्रयोग करके उससे जबरन शादी कर ली। अब इससे बड़ा कोई झूठ नहीं। आप उस कन्या को भी देख सकते हैं और उस कन्या की मां को भी देख सकते हैं। वो आदमी एक नंबर का शराबी, शराब पीकर गलत काम करता था, व्यभिचार करता था, इसलिए उसकी पत्नी और उसकी बेटी उसको छोड़कर चली गई, क्योंकि वो उनको भी गलत काम करने के लिए बोलता था। तो कौन सती नारी, पवित्र नारी गलत काम करेगी? तो वो मां और बेटी दोनों छोड़कर चली गई घर, और मां को एक लड़का योग्य लगा तो अपनी बेटी की उससे शादी कर दिया। वो लड़का कभी आश्रम में रहा नहीं, और उसने टीवी पर बोल दिया कि 15 साल से बापू के पास रहता था और तंत्र विद्या सीखी थी, मेरी बेटी पर यह प्रयोग करके उसको फंसा दिया। अब आपको सामने में वो लड़का भी दिखा सकता हूं कि जिसने कभी आश्रम में रहा ही नहीं, 15 साल का 15 दिन नहीं रहा वो, अब ये लगा दिया। पर ये सच थोड़ी बोलेंगे वो लोग चैनल वाले। संजय की तो दिव्य दृष्टि बहुत बाद में चली गई थी, जब दुर्योधन मरा तब। पर इन लोगों के पास तो है ही नहीं कि कोई सच्ची बात भी बोले। तो समाज में सुख शांति फिर कैसे बढ़ेगी? एक तरफ महंगाई, फिर शिक्षा महंगी, न्याय महंगा। आजकल तो न्याय भी बहुत महंगा हो गया। 3 चीजें समाज में बहुत महंगी हो गई। शिक्षा महंगी हो गई, न्याय महंगा हो गया, और स्वास्थ्य महंगा हो गया। दवाइयां कितनी महंगी महंगी। कई बार कई गरीब लोग बेचारे धन के अभाव में बीमारी का कष्ट भोगते रहते हैं। इसलिए बापूजी सत्संग में कई ऐसे उपाय बताते हैं। आरोग्य निधि पुस्तक छपवाई कि जिससे स्वास्थ्य महंगा ना हो, लोगों का स्वास्थ्य बढ़िया रहे, बिना दवाओं के भी लोग स्वस्थ रह सके। और यही कारण मैं आश्रम में रहता हूं, बापूजी का सत्संग सुनता हूं। लगभग 20 साल हो गए मैंने कोई अंग्रेजी दवा नहीं खाई, एक भी टैबलेट नहीं ली। 20 ज्यादा हुए होंगे, 22 हो गए होंगे, कम नहीं। आयुर्वेदिक दवा जरूर मैं कभी लेता हूं, पर एलोपैथी तो 20-22 साल हो गए। ऐसा कोई दुर्भाग्य का दिन 22 साल में नहीं आया कि मुझे एलोपैथी की कोई टैबलेट खानी पड़ी हो। ये बापूजी के सत्संग का प्रताप है कि क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, क्या न खाना। युक्ताहार विहारस्य
युक्ता चेष्टस्य कर्मसु युक्ता स्वप्नमबोधस्य योगो भवति दुःखः। मेरी सगी बहन मेरे से 3 साल बड़ी, कल ही उसका फोन आया था, हमारे जो गाड़ी चलाते हैं उसके नंबर पर। वो कहती है गुरु मंत्र के जप से कितना लाभ होता है, गुरुदेव के सत्संग से कितना लाभ होता है। बोले हम रहते विदेश में, दुबई में रहती है, पर बोले हमारा बार बार मन करता है कि हम गुरुदेव के सत्संग में पहुंचे। उसने जब शादी नहीं की थी तब दीक्षा ली थी बापूजी से। उसको हमारे परिवार के 1-2 लोग रोक रहे थे कि नहीं नहीं, कन्या उम्र लायक हो फिर उसको दीक्षा लेनी चाहिए, मतलब शादी के बाद उसका पति जहां कहे। तो मैंने उसको कहा कि नहीं नहीं तू ले ले। उसने दीक्षा ले ली, उसके बाद उसकी शादी हुई, ऐसे अच्छे घर में हुई कि वो बहुत सुखी है। कल भी मुझे बता रही थी कि गुरु मंत्र के जप से कितना लाभ होता है, और मुझे कह रही थी कि तू हमसे ज्यादा भाग्यशाली कि तू ऐसे गुरुदेव के सानिध्य में रहता है।